जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ में प्रश्नावली 13 यानी सांख्यिकी चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अगर वो अभी तक चैप्टर नहीं देखे हैं ना तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके अंदर जितना डाउट्स होगा उस चैप्टर से रिलेटेड कि माध्य कैसे ज्ञात करें, बहुलक कैसे ज्ञात करें और माध्यक कैसे ज्ञात करें, पूरा डिटेल्स के साथ मैं प्रश्नावली 13.1, 13.2 और 13.3 कंप्लीट करा चुका हूँ। क्लियर। आज के वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर यानी प्रायिकता है ना, यानी प्रोबेबिलिटीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और पूरा आज का चैप्टर जो है कि पूरा इंट्रोडक्शन होने वाला है। जब आप ये इंट्रोडक्शन देख लोगे तो फिर आप आसानी से जो प्रायिकता चैप्टर है यानी चैप्टर नंबर 14 ये आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रायिकता क्या होती है। देखिए, तो आज का टॉपिक क्या है, प्रायिकता। तो नोट कर दूं, प्रायिकता इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटीज। तो मैं नोट कर देता हूं, ठीक है, यानी प्रायिकता। इससे एक और शब्द में कह सकता हूं, अलग नाम, संभावना। क्या चीज? संभावना, है ना। यानी प्रायिकता क्या है, तो किसी चीज की संभावना। जैसे आप कहीं जाते हो तो नहीं बोलते हैं कि जा भी सकता हूं नहीं भी जा सकता हूं। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है, यानी संभावनाएं हैं। हम जब भी, दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कोई भी कार्य करता है उसमें संभावनाएं यानी प्रायिकता 100% ही होता है। जैसे कोई एग्जाम देते हैं तो पास होना या फेल होना, है ना। कहीं जाना है तो जाना या न जाना। ठीक है, मुझे पढ़ाना है तो पढ़ाना या न पढ़ाना। देखिए, संभावनाएं हैं कि नहीं है, यानी दुनिया का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसमें प्रायिकता का प्रयोग न किया जाता हो। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहूं कि आप किसी दुकान पे जाएं और बिस्किट खरीद के लाएं। क्या खरीद के लाएं? बिस्किट खरीद के लाएं। आप दुकान पे गए, दुकान वाले से बोले कि भाई मुझे 2 रुपये का बिस्किट दे दो, है ना। तो अब बताइए, जैसे आपने बोला कि 2 रुपये का बिस्किट दे दो, तो दुकानदार ने पूछा आपसे कि बताइए किस कंपनी का बिस्किट दूं, पार्ले जी दूं या 2020 दूं या अन्य और भी बहुत सारी बिस्किट्स आती हैं। तो वो दुकानदार आपसे पूछेगा कि बताइए किस कंपनी का दूं। इसका मतलब वहां भी क्या हो गया? संभावना यानी प्रायिकता। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि प्रायिकता क्या है, कि किसी घटना का होना या न होना प्रायिकता होता है। क्या होता है? किसी घटना का होना या न होना क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। तो पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा कि क्या होता है कि किसी घटना का होना, किसका होना? घटना का होना, ठीक है, या न होना प्रायिकता होता है। क्या होता है? प्रायिकता होता है। यानी कोई घटना अगर होगी या नहीं भी होगी तो भी वहां पे क्या होगा? प्रायिकता होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए, अगर घटना होगी, है ना, अगर घटना होगी तो उसे हम P और ब्रैकेट में E से डिनोट करेंगे यानी दर्शाएंगे।
जब भी क्वेश्चंस आएगा तो आपसे पूछा जाए कि घटना हो रही है, तो ध्यान रखिएगा कि जब घटना होगी तो उसे P कोष्टक में E कोष्टक क्लोज कर देंगे, इससे दर्शाएंगे। क्लियर? लेकिन जब घटना ना हो, है ना, यानी घटना नहीं होगी तो क्या करेंगे? सब कुछ यही रहेगा जो हमने घटना होने के लिए दर्शाया है वही रहेगा, बस ई के ऊपर आप बार लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? ई के ऊपर बार लगा दीजिएगा। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि जब घटना होगी तो उसे किससे दर्शाएंगे? P ब्रैकेट में E, है ना। अब जब घटना नहीं होगी तो P ब्रैकेट में E और E के ऊपर बार। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब समझिए कि मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि किसी घटना की प्रायिकता क्या होगी, है ना, घटना की प्रायिकता क्या होगी। हमने देखा कि प्रायिकता जो होता है ना वो संभावनाएं हैं, है ना, या घटना हो सकता है या घटना नहीं हो सकता है। तो देखिए घटना होने की प्रायिकता क्या होगी ये पहले निकालते हैं। देखिए घटना, दूसरा पॉइंट यही होगा कि घटना, है ना, घटना होने की प्रायिकता, है ना, क्या होगा? घटना होने की प्रायिकता। अब बताइए घटना होने की प्रायिकता किससे दर्शाते हैं? तो P ब्रैकेट में E बराबर, अगर हम घटना होने की प्रायिकता निकाल लें तो आसानी से घटना न होने की प्रायिकता निकाल सकते हैं। क्लियर? कैसे निकालेंगे दोनों समझाऊंगा, ध्यान से सुनिए, ठीक है। पहले देखते हैं कि घटना होने की प्रायिकता यानी P E बराबर। क्लियर? देखिए तो घटना जब भी होगा, अब घटनाएं कैसे होंगी, फार्मूला कैसे बनाएंगे समझिए। मान लीजिए कि आप गए दुकान पे, ठीक है, दुकान पे गए, ठीक है, आपको लेना था टमाटर, कि क्या लेना है? टमाटर। ध्यान सुनिए, आप दुकान पे गए, आपको लेना था टमाटर। टमाटर दुकानदार के पास टोटल 20 हैं। कितने हैं? 20 है। ध्यान से सुनिए, आप गए दुकानदार के पास, दुकान वाले से बोले कि भैया मुझे टमाटर चाहिए। अब जो है कि दुकानदार के पास टोटल 20 टमाटर है। अब दुकानदार आपसे बोलेगा कि एक काम करिए, आपको जितना टमाटर चाहिए उतना निकाल लीजिए, है ना, कहेगा ना कि जितना टमाटर चाहिए उतना निकाल लीजिए। मान लीजिए कि आपको चाहिए था टमाटर 6। कितने चाहिए? 6। ध्यान सुनिए, आपको टमाटर चाहिए 6। लेकिन एक बात बताइए, आपको क्या आप जाते जाते तुरंत 6 काउंट कर लेंगे क्या? कभी नहीं काउंट करेंगे। 20 टमाटर को टच करके देखेंगे कि भैया कहीं कच्चा तो नहीं है, पक्का तो नहीं है, ये वाला खराब है, ये अच्छा है ना, ये तो काम के लायक ही नहीं, ज्यादा घुला हुआ है। हम टच करके देखते हैं कि नहीं? क्या प्रॉपर तुरंत ही 6 का 6 बीन लेते हैं क्या? कभी नहीं। यानी हम प्रायिकता का प्रयोग करते हैं, संभावनाएं प्रयोग करते ही हैं। और उसके पास था 20, हमें चाहिए 6। क्या ये भी हो सकता है ना कि 20 के 20 टमाटर को टच करूं और लूं सिर्फ 6, क्योंकि मुझे 6 ही चाहिए। लेकिन टच तो पूरे को कर सकता हूं। ये भी हो सकता है कि टच किसी को भी ना करूं, है ना, दुकानदार भी तो दे सकता है ना। दुकानदार कहेगा कि नहीं भैया आप टच मत करो, हम खुद दे रहे हैं। तो बताइए संभावनाएं हुआ कि नहीं हुआ? यानी आप टच कर सकते हो, दूसरा दुकानदार केवल टच करेगा, आप नहीं करोगे। तो मान लीजिए कि आप टच कर रहे हो, तो घटना होने की प्रायिकता बताइए। तो समझिए कैसे निकालेंगे। देखिए जब आपके द्वारा, आपको लेना कितना था? 6, ठीक है, तो जो लेना होता है उसे हम बोलते हैं अनुकूल। ध्यान से सुनिए, अनुकूल परिणाम। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। यानी जितना चीजें घटना होगा, जितनी घटनाएं होंगी वो सब अनुकूल परिणाम होता है। लेकिन टोटल, जो टोटल था, टोटल कितना है? 20। ये होता है कुल संभव परिणाम। ये पॉइंट याद रखिएगा। हमेशा आपके दिमाग में एक बात फिट हो जाना चाहिए कि दुनिया में जो भी इंसान कहीं जाता है ना, सब प्रायिकता का इस्तेमाल करता है। किसका? प्रायिकता का। इसीलिए आप जाओगे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में,
तो शॉपिंग मॉल वाले क्या किए होते हैं ना कि एक मान लीजिए कि हैंगर समझ लीजिए, हैंगर पे अलग अलग वैरायटी के कपड़े को टांग देंगे। उनको पता है कि इंसान जब देखेगा तो उसके अंदर, मन के अंदर संभावनाएं व्यक्त होंगी, यार ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। 4 देखेगा तो एक पसंद कर ही लेगा, है ना। ये संभावनाएं होती हैं जो कंपनी वाले प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये संभावनाओं पर ही सब कुछ डिपेंड होता है। तो देखिए ऐसे ही जब आप दुकान पे गए तो क्या किए कि भैया 20 टमाटर था, उसमें से 6 लेना है, तो जितना आपको लेना है वो अनुकूल होगा और जितना उसके पास है वो कुल संभव परिणाम होगा। अब बताइए, अब एकदम लॉजिक सी बात सोचिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि जब वो घटना होने की प्रायिकता निकालनी होगी तो जितना जितना कुल संभव परिणाम है वो हमेशा नीचे होगा। क्या होगा? हमेशा नीचे होगा, यानी कुल संभव, है ना, कुल संभव परिणाम। क्लियर? चलिए, लेकिन जितना आप ले रहे थे ना अनुकूल परिणाम, ये हमेशा ऊपर होगा। तो ये पॉइंट्स आप हमेशा याद रखिएगा कि घटना होने की प्रायिकता क्या होती है, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ये पॉइंट्स अगर आप याद रखते हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से कर पाओगे। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अब आगे कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं। देखिए, अब बताइए, आप सोच के एक बात देखिए, ठीक है, समझिए। पहले इसको नोट कर लिए हैं, देखिए हटाता हूं। अब देखिए, जब आपने देखा कि हम लोगों ने ये निकालना तो सीख गया कि घटना होने की प्रायिकता कैसे ज्ञात की जाती है, ठीक है। अब एक बात समझिए, अब घटनाएं होंगी तो घटनाएं कैसी कैसी हो सकती हैं। देखिए, 2 तरह की घटनाएं हो सकती हैं। कितनी तरह की? 2 तरह की। पहला हो सकता है कि आप जो है कि मतलब कि ये हो सकता है कि घटनाएं घटें, है ना, और दूसरा हो सकता है कि घटनाएं न घटें। 2 ही ना होगा जी, यानी आप जा सकते हैं मार्केट या मार्केट नहीं जा सकते हैं, यही तो हो सकता है। तो देखिए, तो 2 तरह की घटना होती हैं। पहला संभव घटना। क्या होता है? संभव घटना, ठीक है। तो चलिए, अब दूसरा होता है असंभव घटना, है ना। 2 घटनाएं होंगी, एक तो संभव होगा, एक असंभव होगा, यानी एक निश्चित रूप से घट सकता है और एक निश्चित रूप से घट नहीं सकता है। तो देखिए, जो घटनाएं निश्चित रूप से घटेंगी वो संभव घटना कहलाएंगी, है ना, और जो घटनाएं निश्चित रूप से नहीं घटेंगी वो कौन सी घटना कहलाएंगी? तो असंभव घटना, यानी ये घटना निश्चित रूप से नहीं घटेंगी, लेकिन जो संभव घटना होती हैं वो निश्चित रूप से घट जाती हैं, ठीक है। तो देखिए, जब कभी भी कोई भी घटना निश्चित रूप से घटेगी तो याद रखिएगा कि उसका मान जो है, यानी प्रायिकता उसका हमेशा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। और जो घटना नहीं घटेगी यानी उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो आपका 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, यानी जब घटना घटेगी तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1, और जब घटना घटेगी ही नहीं, मतलब कुछ होगा ही नहीं, वैल्यू 0, ठीक है। तो अब देखिए, अब समझते हैं कि संभव घटना और असंभव घटना तो समझ लिए। अब समझिए कि देखिए, यदि घटना घटे, ठीक है ना, घटना अगर घटे और घटना न घटे, है ना, 2 चीजें होंगी। एक तो होगा घटना घटेगी और दूसरा
न घटे। अब देखेंगे कि घटना घट रही है और घटना न घटे, है ना, यानी घटना नहीं हो रही है, तो आप देखेंगे इन दोनों को अगर जोड़ के तो ये कितना आएगा, एक आएगा। कितना आएगा, एक आएगा। आप देख लीजिए ना कि संभव घटना प्रायिकता कितना है, एक है, यानी घटना घट रही है तो एक है, प्लस घटना नहीं घट रही है तो क्या है, 0, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यानी यहां से एक फार्मूला बनता है। अब बताइए जो असंभव घटना होंगी, अब सोच के देखिए ये घटना नहीं घट रही है तो हम इसकी प्रायिकता को क्या बार लगा के दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। अभी मैंने पीछे समझाया था तो लगा दिया मैंने। अब समझिए क्या यहां से एक फार्मूला बन सकता है क्या कि पी ई प्लस पी ई के ऊपर बार इक्वल टू 1। देखिए ये बन सकता है। अब आप बता सकते हैं कि पी ई क्या है, पी ई घटना घटे और पी ई के ऊपर बार घटना न घटे, और दोनों को जोड़ देंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। यानी अगर आप किसी प्रश्न में घटना घटने की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हो, ठीक है, तो इस फार्मूले पर रख के घटना न घटने का प्रायिकता ज्ञात कर सकते हो। मान लीजिए कि ये पी ई का मान यानी घटना घटने का मान यानी प्रायिकता कितना है तो 5। मान लेता हूं कि घटना घटने की प्रायिकता कितना है तो 5, यानी मैं आगे लगा दूं 0.5। कितना है 0.5। तो पूछा जाएगा कि घटना न घटने की प्रायिकता कितनी होगी, तो आप ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। क्योंकि घटना घटने की प्रायिकता 0.5 है तो घटना न घटने की प्रायिकता के लिए फार्मूला लगाएंगे तो 0.5 प्लस पी ई के ऊपर बार इक्वल टू 1। तो पी ई के ऊपर बार इक्वल टू 1 माइनस 0.5 घटा देंगे तो 0.5 आएगा, यानी पी ई के ऊपर बार, है ना, घटना न घटने की प्रायिकता। ये बात आपने देख लिया। अब समझिए एक मेरी बात को। अब ये घटना घटे चाहे न घटे, ठीक है ना, दो ही चीज तो होगा ना, या तो घटना घटेगी या तो घटना नहीं घटेगी, है ना। अगर घटना घटती है, ध्यान से सुनिए, घटना घटती है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा प्रायिकता, ठीक है, और नहीं घटती है तो क्या होगा, 0 होगा। यही तो होगा ना। अगर घटना घट जाती है तो क्या होगा 1, और घटना नहीं घटती है तो क्या होगा 0। अब बताइए इसके बीच में पी ई लिख दो, है ना, यानी प्रायिकता लिख दूं, तो बताइए प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। देखिए ये भी तो हो सकता है कि अगर घटना घटेगी तो उसका मान 1 के बराबर भी तो हो सकता है, तो यहाँ 1 के बराबर। अगर घटना नहीं घटेगी तो 0 भी तो हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, तो ये हो गया 0 के बराबर। यानी यहाँ पे देखिए 0, है ना, 0। अब 0 देखेंगे तो ये प्रायिकता पी ई क्या है तो प्रायिकता से देखेंगे कि 0 से ये प्रायिकता का मान क्या है, बड़ा है या तो बराबर है, लेकिन 1 से छोटा है या इसके बराबर है। ये भी एक फार्मूला नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट समझते हैं कि कैसे हो सकता है कि घटना घटे और कैसे हो सकता है कि घटना न घटे। समझिए, तो ये भी हो सकता है कि घटना घटे या न घटे, ये मैंने समझा दिया। ये हमारा एक फार्मूला बनेगा। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जब ये घटनाएं हो रही हैं तो अब इसी बेस पे एक प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद आगे टॉपिक्स पे बढ़ेंगे। चलिए तो मैं इसे रफ कर दूं। देखिए इस बेस पे क्वेश्चंस, ठीक है, कैसे मैं आपको समझाता हूं, समझिए, बहुत ही आसान है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अब समझिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपके पास 5 आलू है। कितने आलू है, 5 आलू है। समझिए आपके पास 5 आलू हैं, ठीक है। इसमें से आलू आपको निकालना है, चाहे आपका मन, है ना। मान लीजिए कि आप 2 आलू लेना चाहते हैं। कितने आलू,
2 आलू लेना चाहते हैं, ठीक है। ये एक संभावना है कि नहीं है, या ये भी हो सकता है कि आप कुछ भी न लें, है ना, कुछ भी न लें, है ना। देखिए ये कंडीशन हो सकता है ना, हो सकता है आप 5 आलू में से 2 आलू लें, 3 लें, 4 लें, या पांचों का पांचों लें, या 1 लें, है ना, ये भी हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि आप कुछ भी आलू न लें, 1 भी न लें। तो देखिए जब जिस कंडीशन में आप आलू 1 भी नहीं लोगे, तो बताइए जितना आप जब नहीं ले रहे हो, यानी क्या लिए हो, लड्डू, तो बताइए अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 0। तो ऊपर रखेंगे, अपान कितना था 5, तो भाग करेंगे तो कितना आएगा 0। यही तो हमने देखा था कि जब आप कुछ नहीं लोगे यानी असंभव घटना होगी तो उसका मान 0 होगा। लेकिन यहाँ पे संभव, देखिए यहाँ पे संभव 2 है ना, हो सकता है कि आप 2 लो, हो सकता है कि 1 लो, हो सकता है कि 3 लो, हो सकता है कि 4 लो, हो सकता है कि 5 लो। तो मान लीजिए मैं एक एक कंडीशन लेके चलता हूं। मान लीजिए कि 5 आलू में से 1 आलू लेता हूं, है ना, कितना आलू ले लिया, 1 ले लिया। अब बताइए 1 आलू लूंगा तो 1 आलू की प्रायिकता क्या होगी, तो जितना लेंगे वो अनुकूल होगा ऊपर, और टोटल कितना है 5, ये हो जाएगा नीचे, तो 1/5। ऐसे हो सकता है कि मैं 2 आलू लूं तो 2 कहाँ हो जाएगा ऊपर और टोटल नीचे। ऐसे हो सकता है 3 आलू लूं तो देखिए 3 ऊपर और 5 नीचे, है ना। ऐसे और हो सकता है कि मैं 4 आलू लूं और 4 आलू लूंगा तो 4/5। ये भी हो सकता है कि मैं पांचों का पांचों आलू ले लूं तो 5/5। ये बात समझ में आएगी। हमने दिन देखा था कि कुछ भी नहीं ले रहे हैं तो 0/5, यानी यहाँ पे देखिए 0/5। ये संभावनाएं हमारे पास हुई कि नहीं 5 आलू के लिए। ऐसे अब जितना आलू रहेगा उतनी संभावनाएं हो सकती हैं। अब देखिए आप यहाँ पे एक चीज नोट करेंगे कि देखिए यहाँ पे भाग देंगे तो क्या होगा 0 होगा, है ना, 0 होगा। अब 1 में 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 0.2 आएगा, है ना। अब 2 में 5 से भाग करेंगे तो 0.4 आएगा, है ना। ऐसे ही आप 3 में 5 का भाग करेंगे तो 0.6 आएगा, है ना। ऐसे ही आप 4 में 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 0.8 आएगा, और 5 में 5 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। आप एक चीज नोट करिए कि जो प्रायिकता है ना, प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में ही आ रहा है। आपको दिख रहा है या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, है ना, अन्यथा इनके बीच में ही आएगा। देख लीजिए पूरी संभावनाएं आपको दिख रही है। तो कह सकता हूं कि प्रायिकता का मान 0 तथा 1 के बीच में होगा, या 0 या 1 होगा, है ना, या तो बीच में होगा या तो वही हो जाएगा। यही चीज मैंने नोट किया था पीछे कि 0 और P E फिर 1, है ना। 1 से क्या किया था मैंने छोटा, देखिए 1 से छोटा भी आ रहा है और 0 से बड़ा आ रहा है तो ऐसे लगा दिया। अब देखिए क्या 0 भी तो हो सकता है ना, तो ये बराबर हो गया, 1 भी तो हो सकता है बराबर हो गया। इस तरह ये फार्मूला बना हुआ था। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये है हमारा प्रायिकता निकालने की जो फार्मूला है, ये मैंने आपको समझाया कि प्रायिकता कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद इस प्रायिकता के बेस पर हम लोग कई तरह के क्वेश्चंस करेंगे। पहला करेंगे, ध्यान सुनिए, पहला मैं फिर से इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाऊंगा। पहला क्या होगा कि क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 14 है, इस 14 में क्या क्या और पढ़ना है। तो सुनिए, पहला हम लोग पढ़ेंगे कि मैं बात करूं, जैसे आपने देखा होगा जो लूडो गेम खेलते हैं ना, लूडो, है ना, लूडो, तो उसे क्या बोलते हैं पासा, ठीक है। तो हम इसके पहले पढ़ेंगे, पासा से भी पहले पढ़ेंगे सिक्का। क्या पढ़ेंगे, सिक्का,
सिक्का के बाद पढ़ेंगे पासा। क्या पढ़ेंगे? पासा। और पासा के बाद पढ़ेंगे ताश। क्या पढ़ेंगे? ताश। ठीक है, तो इन तीनों का इंट्रोडक्शन वीडियो नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा। कौन से पार्ट में? नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा। अभी मैंने आपको जो प्रायिकता समझाया, ये प्रायिकता आपके दिमाग के अंदर फीड हो जाना चाहिए। जब आप ये फीड कर लोगे ना, तो आप देखोगे कि ये सिक्का, पासा और ताश आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आने लगेगा। चलिए, इस प्रायिकता के बेस पे जो मैंने पढ़ाया है, इस बेस पे एक दो क्वेश्चंस आपको कराता हूं, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा, फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो देखिए, अब आप क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखूंगा, जैसे लिखूंगा ना वैसे ही आप दिमाग पे प्रेशर दीजिएगा, सोचिएगा कि कैसे हुआ है और पूछा क्या है। तो देखिए, मैं लिखता हूं प्रश्न। ठीक है, प्रश्न यही है कि एक बैग में है ना 4 नीला, 2 पीला और 1 लाल मार्कर है। क्या है? मार्कर है। तो पीला मार्कर निकालने की प्रायिकता क्या होगी? है ना, देखिए कितना मार्कर निकालना है, तो पीला, और कितना है तो 2 है। जितना आप निकालोगे वो होगा अनुकूल परिणाम। क्या होगा? अनुकूल परिणाम। तो अब लिखूंगा कि क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनिए, कि पीला मार्कर है ना, कितना है तो 2 है। देखिए 2 पीला है, पीला मार्कर 2 है। ठीक है, तो पीला मार्कर जो 2 है, ये कौन सा परिणाम है? अनुकूल परिणाम। तो लिख दूंगा अनुकूल परिणाम बराबर 2। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब बैग के अंदर है ना, अब बैग के अंदर है, तो बैग के अंदर बिना देखे मुझे निकालना है। तो बताइए, पीला मार्कर निकालने की प्रायिकता यानी कितनी संभावनाएं हो सकती है? तो देखिए, बैग के अंदर 4 नीला, 2 पीला और 1 लाल मार्कर है। तो टोटल मार्कर है कितने? तो 4, 2, 6 और 1 7 मार्कर है। अब मैं हाथ लगा रहा हूं, तो सोचिए 7 मार्कर है, यानी कुल संभव परिणाम हो सकता है कि पहली बार निकालूं तो लाल भी निकल सकता है ना, ये भी हो सकता है कि नीला भी निकल सकता है, हो सकता है कि नीला पीला दोनों निकल जाए, है ना, ये भी तो हो सकता है। संभावनाएं हो सकती हैं कि मैंने बैग में हाथ लगाया, कोई भी मार्कर आ सकता है, चाहे नीला आ जाए, चाहे लाल आ जाए, चाहे पीला आ जाए। तो वही पूछा है कि पीला मार्कर निकालने की प्रायिकता। तो पीला मार्कर है कितने? 2 ही है। तो आप बताइए, आप चाहे पूरा मार्कर ही 7 का 7 मार्कर ही क्यों निकाल लें, हमेशा उसमें 2 ही पीला रहेगा। तो इसलिए यह अनुकूल परिणाम हो गया। अब कुल संभव परिणाम कितना है? देखिए, कुल संभव परिणाम कितना है? तो आप देखेंगे कि 4, 2 और 1, तो 4 + 2 + 1 यानी 4, 2, 6 और 1 7, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पीला मार्कर निकालने की प्रायिकता। तो लिखूंगा पीला मार्कर निकालने की प्रायिकता।
अब देखिए ये घटनाएं होने की प्रायिकता है कि नहीं है, घटना हो रही है, इसलिए किससे दिखाएंगे, पी ई से, बराबर क्या होता है, अनुकूल लिखूंगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ठीक है, अब देखिए अनुकूल कितना है, तो 2 है, तो आगे लिख दूंगा 2 बटे कुल संभव कितना है, 7। यानी हमारा पीला मार्कर निकालने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो 2/7 होगी। अब आप इसे चेक कर लीजिए, क्योंकि अभी मैंने समझाया था कि जब भी आप किसी चीज की प्रायिकता निकालोगे ना तो वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, या 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या इनके बीच में आ सकता है ना प्रायिकता का मान। तो देखिए अब 2 में 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना 14, यानी लगभग 0.2 करके कुछ आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 0.2 जो है कि 0 और 1 के बीच में ही है। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना कि प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आता है, या तो 0 भी आ सकता है या तो 1 आ सकता है। इसके पीछे मैंने समझाया था। ठीक है, अब मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि इस प्रायिकता में ये पढ़ने के बाद हमें 3 टॉपिक्स और पढ़ना है, जो कि नेक्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में लेके आऊंगा। 2 पार्ट में इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि एक पार्ट में मैंने समझाया कि प्रायिकता कैसे निकालना है, दूसरे पार्ट में आपको समझाऊंगा कि सिक्का जो होता है ना, सिक्का कॉइन, उस पे प्रायिकता कैसे निकालोगे, सिक्के के लिए क्या क्या याद रखना है। फिर तीसरा समझेंगे। ठीक है, तीसरा समझेंगे कि जो क्या बोलते हैं पासा, है ना, पासा जो हम लोग लूडो खेलते हैं उससे देखेंगे कि पासा कैसे है ना, पासा में क्या क्या हमें जानना है। फिर चौथा पॉइंट्स देखेंगे कि ताश, है ना, जो ताश खेलते हैं उनके बारे में। यानी 3 पे वीडियो, सिक्का, पासा और ताश, इन तीनों टॉपिक्स पे वीडियो नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा। क्लियर? पहले आपको ये प्रायिकता आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप प्रायिकता निकालना अब सीख गए होंगे। ठीक है, अब देखिए इसी पे एक और क्वेश्चन पूछा होता, क्या पूछा होता सुनिए। इसी में कहता कि पीला मार्कर न निकालने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। देखिए पहले था कि पीला मार्कर निकालने की प्रायिकता, लेकिन अगर ये होता कि पीला मार्कर न निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो बताइए कर सकते हैं कि नहीं। कैसे करेंगे, तो आप जब भी न निकालने की बात करेगा तो आप निकालने वाला प्रायिकता निकाल लीजिए, है ना। निकालने वाला प्रायिकता जब निकाल लोगे तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि नहीं। देखिए पी ई प्लस पी ई के ऊपर बार इक्वल टू 1। ये मैंने आपको बताया था कि ये संभव है, ये असंभव है ना। यानी घटना ये घटा हुआ है और ये नहीं घटा है। तो देखिए न घटने वाला पूछा है, यानी इसका मान पूछा है और हमने ये वाला मान निकाला है पी ई बराबर 2/7। यहाँ पे रख दूंगा 2/7 प्लस पी ई के ऊपर बार इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, पी ई के ऊपर बार इक्वल टू 1 माइनस 2/7। अब 7 एकम 7 और 7 में से 2 गया 5, 5/7। यानी क्या हो जाएगा, न निकालने की प्रायिकता, यानी पीला वाला मार्कर न निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5/7। देख रहे ना, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहिएगा, सिक्का, पासा और ताश। सिक्का है ना, क्या चीज, सिक्का, दूसरा पासा और तीसरा हम लोग देखने वाले हैं ताश। जब आप ये तीनों टॉपिक्स समझ जाओगे, तो जैसे ही तीनों टॉपिक्स आप समझ जाओगे, उसके बाद आप प्रश्नावली जो 14 है प्रायिकता का पूरा क्लियर कर दोगे। तो एक वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन का बनाया था, लगभग जो है कि 34 मिनट का है। अगर आप वो नहीं देखे होंगे ना, तो फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा प्रायिकता का, कि कैसे निकालना है प्रायिकता। उसके बाद सेकेंड पार्ट ये है इंट्रोडक्शन का। इसमें मैं आपको 3 चीजें सिखाऊंगा।
सिक्का, पासा और ताश। ताश आपने देखा होगा और सिक्का आप लोग जानते ही हैं, और पासा क्या होता है, क्यूब, यानी एक बात करूं लूडो जो होता है, लूडो आपने देखा होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सिक्का के बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक यही है सिक्का। देखिए सिक्का से रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें याद रखती हैं। देखिए आपने सिक्का देखा होगा तो सिक्का में दो चेहरे होते हैं, है ना। एक अगर मान लीजिए कि मेरा हाथ सिक्का है तो सिक्के का ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला, है ना। तो उसका जो एक फेस होता है उसको बोलते हैं हेड और दूसरे फेस को बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? हेड और टेल। हिंदी में बोलते हैं चित और पट, है ना। ठीक है, पहला होता है हेड और दूसरा होता है टेल, है ना। सिक्का में दो ही तो पहलू होता है ना, है ना, दो ही तो होती है, एक हेड और टेल। यानी हेड को बोलते हैं चित, ठीक है, और टेल को बोलते हैं पट। तो आपके सामने क्वेश्चन में या तो हेड लिखा रहेगा या तो टेल लिखा रहेगा, या चित या पट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए, तो सिक्का में दो ही चीज होती है, क्या होता है? हेड, टेल और चित, पट, यही तो बोलते हैं इसको। चलिए अब मेरी बातों को समझिए। मान लीजिए कि मेरे पास एक सिक्का है। कितना सिक्का? एक सिक्का है। अब आप बताइए, जब आप एक सिक्का को उछालोगे, क्या करोगे? उछालोगे, है ना, तो क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा? तो आप सोचिए, जब एक सिक्का को आप उछालोगे तो हो सकता है हेड आए और ये भी हो सकता है कि टेल आए, है ना। संभावनाएं है कि नहीं है, प्रायिकता है कि नहीं है। ठीक है, तो जब सिक्का उछाला जाता है तो सिक्का जैसे उछालेंगे तो हो सकता है हेड आए और ये भी हो सकता है कि टेल आए। दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकता, ये बात आप भी जानते हैं। चलिए, कितने सिक्के में? एक सिक्के में। तो एक सिक्के में जब भी आपसे पूछा जाए कि बताइए एक सिक्के में हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? किसकी? हेड आने की प्रायिकता। तो बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेड आने की प्रायिकता। हेड कितना होगा एक सिक्के में? तो एक होगा। तो एक हमेशा ऊपर लिखेंगे, यानी अनुकूल परिणाम। याद आया? ठीक है। अब टोटल उसकी फेस कितनी है? यानी हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो टोटल दो फेस है, तो 1/2 हो जाएगी प्रायिकता, है ना। यानी P और E बराबर क्या होगा? 1/2। किसका? हेड आने की, है ना। किसकी? हेड आने की प्रायिकता। ऐसे ही पूछा होता है टेल आने की प्रायिकता, तो क्या होगी बताइए? एक सिक्के में टेल कितने हैं? तो एक ही है, तो एक ऊपर रहेगा। और टोटल फेस कितना है? तो हेड और टेल 2, तो 1/2। यानी हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई कॉन्सेप्ट। लेकिन ये सिक्का कितना है? एक सिक्का। लेकिन आप सोचिए, कभी कभी क्या होता है कि दो लड़के हैं, ये एक सिक्का मान लीजिए कि मैं खुद उछाल रहा था। अब मेरे पास क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त खड़ा हो गया, है ना। उसने कहा कि भाई अजय, एक काम करते हैं, मैं भी एक सिक्का उछालता हूं और तुम भी एक सिक्का उछालो। तो बताइए, कॉन्सेप्ट समझिए। अब कितने सिक्के हो गए? 2 सिक्के हो गए। तो देखिए, अब मैं लिखता हूं 2 सिक्का। कितने सिक्के हो गए? 2 सिक्का। मैं जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, अगर ये सीख जाते हो ना तो बहुत ही आसानी से आप सिक्का, पासा और ताश तीनों का क्वेश्चंस कर लोगे। कॉन्सेप्ट समझिए पहले। अब मेरा दोस्त खड़ा हो गया, यानी मैं हूं, यहां पे मेरा दोस्त है। ठीक है, ध्यान सुनिए। मेरे पास भी क्वाइन है, सिक्का है, उसके पास भी क्वाइन है, सिक्का है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं भी उछालता हूं, वो भी उछालता है। सोचिए, मैं उछालूंगा तो मेरे पास क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, राइट। अगर वो दोस्त भी उछालता है तो उसके पास भी क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब समझिए, मान लीजिए कि मैं उछालता हूं तो आ गया मेरा हेड, और दोस्त भी उछाला तो मान लीजिए कि उसका भी आ गया हेड। क्या आ गया? हेड। यानी दोनों लोगों का क्या आ सकता है? हेड हेड। यानी 2 सिक्का था तो दोनों लोगों का क्या आएगा? हेड और हेड।
कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, ये भी तो हो सकता है कि दोनों लोगों का टेल आ जाए, हो सकता है ना। तो ये भी टेल, दोनों लोगों का टेल, यानी एच एच, एक मेरा और एक मेरे दोस्त का। अगर दोनों लोगों का टेल आया है तो ये मैंने लिख दिया टी टी। अब समझिए, ये भी तो हो सकता है कि मैंने उछाला तो हेड आया लेकिन मेरे दोस्त का टेल आ गया, हो सकता है ना। तो ये एच टी भी हो सकता है, एच टी हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए, अगर ये भी तो हो सकता है कि मैं उछाल रहा हूं तो मेरा टेल आया लेकिन मेरे दोस्त का हेड आ गया, तो वो भी हो सकता है, यानी पहले टेल और एच। अब आप बताइए, जब एक सिक्का थी, है ना, एक सिक्का था तो कुल संभव परिणाम कितना था। तो आप देखिए यहाँ पे टोटल 2 हैं। कितने परिणाम हैं? 2। आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 2 सिक्का है तो टोटल कितने परिणाम आ रहे हैं, तो आप देखिए 1 2 3 4, यानी जब 2 सिक्के को उछाला जाएगा तो टोटल कितने परिणाम आ रहे हैं, तो 4 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। अब ऐसे ही देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास 3 सिक्का है। कितने सिक्के हैं? 3 सिक्का है। अब 3 सिक्का है तो 3 सिक्का, यानी अब 3 दोस्त खड़े हैं, एक मैं, एक मेरा और दोस्त, एक और दोस्त। समझिए, जब तीनों सिक्का उछालते हैं तो हो सकता है तीनों का हेड आ जाए। तो देखिए, तीनों का हेड लिख देता हूं, है ना। हो सकता है कि तीनों का क्या आ जाए, हेड आ जाए। ये भी तो हो सकता है दूसरे कंडीशन में कि पहले वाले का हेड आए और दोनों का टेल आ जाए। हो सकता है कि नहीं, पहले वाले का हेड आए और दोनों का क्या आ जाए, टेल आ जाए। कॉन्सेप्ट समझिए, तो पहले वाले का हेड आ गया, दोनों का टेल आ गया। क्लियर। चलिए, ये भी तो हो सकता है कि देखिए, पहले वाले का 2 बार हेड आ चुका है। कितनी बार आ चुका है? पहले वाले का 2 बार हेड आ चुका है। देखिए, एक बार सबके साथ आया था, एक बार दूसरी बार आया था, ठीक है। अब दोनों का क्या आया था, टेल आया था। अब ये सोचिए कि अब क्या होता है कि अब जो दूसरे नंबर पे खड़ा है, अब उसका हेड आ रहा है ना। किसका आ रहा है? अब उसका हेड आ रहा है, यानी अगल बगल वाले का टेल आएगा। क्या आएगा? टेल आएगा। तो देखिए, टेल, हेड और टेल हो सकता है। अब देखिए, पहले वाले का तो हो गया ना हेड, फिर दूसरे वाले के पास हेड आया तो अगल बगल वाले का टेल आया, ठीक है। अब देखिए, तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जो तीसरा लड़का है उसके पास हेड आए और हम दोनों के पास टेल आ जाए, है ना। तो ये भी हो सकता है, यानी हम दोनों के पास डबल टी और एच, यानी डबल टी और लास्ट वाले का हेड आया है। अब देखिए, अब कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल आराम से समझिए। हमने कहां से स्टार्ट किया था? ट्रिपल एच से, यानी तीनों लोगों का हेड। अब बताइए, क्या अब और ये कंडीशन ही हो सकता है कि ये भी तो हो सकता है कि नहीं, तीनों का टेल आए। क्या है? तीनों का टेल आ जाए। तो तीनों का टेल लिख देता हूं, तीनों का टेल आ सकता है, हो सकता है ना। अब देखिए, दूसरे कंडीशन में आप देखेंगे यहां पे कि पहले वाले का क्या आया था, हेड आया था ना। अब करता हूं कि पहले वाले का टेल आएगा तो बाकी दोनों का जो टेल है उनका क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए, ऐसे ही आप देखेंगे यहां पे पहले वाले का यहां पे क्या आया है, टेल आया है। देखिए, पहले वाले का क्या आया था, इसमें टेल आया था। अब इसमें मैंने क्या समझाया कि पहले वाले का क्या आया था, हेड आया था तो टेल आया। अब मतलब जहां जहां हेड है ना, वहां पे क्या करिए, टिक कर दीजिए। देख लीजिए, देखिए जहां जहां यहाँ पे देखिए ट्रिपल एच था तो ट्रिपल टी हो गया, और यहाँ पे एच है तो टी हो गया, यहाँ पे टी है तो एच हो गया, टी है तो एच हो गया। यानी जहां एच है वहां पे टी करिए और जहां टी है वहां एच करिए। देखिए, यहाँ पे टी है तो क्या होगा, एच, और यहाँ पे एच है तो टी, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच एच टी। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए कि 3 सिक्का है, देखिए टोटल अगर 3 सिक्का है और 3 दोस्त अगर उछालते हैं तो यही बनेगा, कुल संभव परिणाम जो होगा ना यही टोटल बनेगा। और ये कितना बनेगा, तो टोटल बनेगा 8। कितना बनेगा, 8। अब बात यहीं पे बच्चों को डाउट हो जाता है कि सर ये बनाने की प्रक्रिया कैसा है। तो देखिए, मैं कहूंगा कि बनाने की प्रक्रिया 1 2 3 सिक्कों तक आप याद रखिएगा। कितने सिक्कों तक, 3 सिक्कों तक याद रखिएगा कि एक सिक्के का हेड और टेल होता है, 2 का एच एच
TTTHHT ये सब होता है। क्लियर? 3 का। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बनाना कैसे है। मैंने तो आपको समझाया कि चलिए 2 सिक्का है तो 2 दोस्त को खड़ा करिए, दोनों को सिक्का दीजिए, दोनों उछालेंगे और चेक कर लेंगे ना किसका क्या रहा है। ऐसे 3 दोस्तों को दे दिए 3 सिक्का और कहे कि भैया उछालो, तीनों उछाल रहे हैं और ये आ रहा है। तो जब 3 दोस्त उछालते हैं तो उस समय टोटल जो कुल संभव परिणाम आ रहा है टोटल वो 8 आ रहा है। जब 2 दोस्त 2 सिक्का लेके उछाल रहे थे तो 4 आ रहा था। एक दोस्त अगर उछालेगा तो सिर्फ 2 ही आएगा। मैंने दिखाया था कि मैं अगर अकेले उछालता हूं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये मैंने देखा था। लेकिन अब समझिए, किसी ने कहा कि सर ये तो बहुत आसान है। अब बताइए कि अगर 5 सिक्का होता है ना, 5 दोस्त खड़ा होकर के अगर सिक्का उछालते तो बताइए कुल संभव परिणाम कितना होगा, है ना। जैसे 1 सिक्का था तो 2 हुआ, 2 सिक्का था तो 4 हुआ, 3 सिक्का है तो कितना हुआ, 8 हुआ। ऐसे ही 5 सिक्का होगा तो कितना होगा परिणाम। तो चलिए इससे एक फार्मूला बनाते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट से। समझिए, देखिए हमको इतना तो पता है कि चाहे सिक्का कितना भी हो, है ना, चाहे 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, कितना भी सिक्का हो, सब में सिर्फ हेड और टेल ही होता है ना। तो सिक्के में हमेशा 2 ही होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो जितना पहलू होता है ना सिक्के का वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे। ध्यान से सुनिए, सिक्का में सिर्फ 2 ही पहलू होता है, यानी हेड और टेल, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए 2 पहलू होता है तो सिक्के का 2 लिख दूंगा। क्लियर? अब क्या करेंगे कि जितना सिक्का रहेगा, है ना, जितना सिक्का रहेगा इसका पावर लिख देंगे, यानी ऊपर लिख देंगे सिक्कों की संख्या। क्या लिख देंगे? सिक्कों की संख्या। ये बन गया हमारा फार्मूला। और यहां पे क्या लिख दूंगा इसका, कुल संभव परिणाम, है ना। क्या हो जाएगा? कुल संभव परिणाम बराबर 2 के पावर सिक्कों की संख्या। ये बन गया हमारा एक बेहतरीन फार्मूला। ठीक है, अगर आप याद कर लेते हो ना, बड़ी ही मजा आएगा कॉन्सेप्ट समझने में। तो देखिए कितना सिक्का है टोटल, 5 सिक्का है। कितना सिक्का है? 5 सिक्का है। अब बताइए, तो 2 के पावर क्या रखेंगे? 5। तो 2 के पावर 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 32। यानी कुल संभव परिणाम ऐसे कितने बनेंगे? तो 32। अब आप इस पे रख के चेक कर लीजिए। देखिए 2, पहला कितना सिक्का था? 1 सिक्का, तो 2 के पावर 1 बराबर 2। देखिए आया है 2। क्लियर? चलिए 2 सिक्का है तो 2 के पावर 2, है ना, कितना आया? 4 आया है। 3 सिक्का है तो 2 के पावर 3 बराबर 8। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गया ना कि सिक्का कितना भी हो, आप कुल संभव परिणाम निकालना हो तो बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर? तो आपको ये चीजें समझ में आ गया ना, आप निकाल लोगे। अब एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चंस कहेगा कि एक दोस्त के पास 4 सिक्का था तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, बता सकते हो ना। 4 सिक्का है और चारों सिक्के को उछाला जाएगा तो कुल संभव परिणाम कितना होगा? 16। चुटकी में बताएंगे, है ना, फटाक से, कि 2 के पावर 4 और 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16। चलिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब चलिए मैं आपको ये चीजें लिखना सिखा देता हूं। ठीक है, ये कैसे मैं लिख पा रहा हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए। मैंने बताया था कि सिर्फ आप 1 2 3 सिक्कों तक ही याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी तो निकालना सिखा दिया, कितना भी सिक्का हो आप निकाल सकते हो कुल संभव परिणाम। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। तो चलिए आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसे रफ करता हूं, अब समझाता हूं कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है। देखिए समझिए, अब मैं क्या करूंगा कि आप चाहो तो एक चार्ट भी बना सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से समझने के अकॉर्डिंग। लेकिन अब समझिए, अब मैंने बनाया था कि 3 सिक्का, कितना सिक्का? 3 सिक्का था। जब 3 सिक्का है तो कितना परिणाम होगा? 8 होगा। ठीक है, अब कैसे बनाना है ये 8 के 8? तो समझिए, सबसे पहले आप दिमाग में सोचिए कि अगर 3 सिक्का था तो तीनों लोगों का मान लेता हूं हेड आ गया। क्या आ गया? तीनों लोगों का हेड आ गया। अगर ये समझ गए ना कि मान लीजिए कि 4 सिक्का था, कितना? 4 सिक्का, तो समझिए 4 सिक्का है तो चारों लोगों का हेड आ गया, यही ना हो सकता है, या चारों लोगों का टेल आ गया। कॉन्सेप्ट समझ जाइए। ऐसे ही समझिए कि अगर 3 सिक्का है तो तीनों लोगों का क्या आ गया? हेड आ गया। क्या आ गया?
हेड आ गया। तो चलिए तीनों लोगों का हेड लिख देता हूं, ठीक है। आप कहेंगे कि नहीं सर तीनों लोगों का टेल नहीं आ सकता है क्या? अरे आ सकता है ना, कर लीजिए टेल, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझिए, मान लेता हूं कि तीनों लोगों का हेड आ गया। अब हेड आ गया तो आगे वाला एच है ना, तो इसको वैसे ही रहने दीजिए और बाद वाला जो एच है उसको टी टी बना दीजिए, है ना। तो देखिए टी टी यानी टेल कर दिया। देखिए बनाना सिखा रहा हूं, अब कॉन्सेप्ट समझिए। एक बार आप लिख लेंगे एच एच एच, है ना, या टी टी टी, तो उससे बनाना सीखिएगा। देखिए कैसे, पहले एच 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 हो गया, तो देखिए आगे वाले एच को रहने दीजिए, बाकी को एच एच को बदल दीजिए, टी टी हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है कि जो देखिए पहले वाला एच था ना, तो इसको मैंने वैसे का वैसे ही रख दिया। अब क्या करना है कि दूसरे वाले एच को वैसे ही रख देना है, दूसरे वाले को। अब पहले वाले को लास्ट वाले को टी टी कर देना है। कॉन्सेप्ट समझ गए? देख लीजिए फिर से, मैंने पहली बार इन तीनों को एक साथ लिखा है, उसके बाद पहले वाले एच को वैसे ही लिखा, बाद वाले को चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले एच को वैसे ही लिखना है, फिर अगल बगल वाले को चेंज कर देना है। फिर तीसरी बार में तीसरे वाले एच को वैसे ही लिखना है और इसके पहले वाले को चेंज कर देना है। देखिए टोटल 4 बन गया। इससे कितना, 1 2 3 4, ठीक है। क्या माना था मैंने, एच एच एच। ऐसे ही आप क्या करिए कि अब एच 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 को टी 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 कर दीजिए, यानी जहां एच है वहां पे टी कर दीजिए, क्योंकि मैंने एच एच से किया है। तो क्या होगा, टी टी टी, है ना। अब देखिए यहां भी जहां जहां एच है वहां पे टी करिए। तो पहला क्या होगा, टी, उसके बाद एच एच। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे एच टी एच होगा। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, एच एच और टी। बन गया ना। देखिए 4 और 4 8, टोटल 8 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये चीजें बनाना आ गया होगा। ऐसे ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में 4 सिक्कों का, है ना, 4 सिक्कों का बना करके भेजिएगा। आपके आंसर का इंतजार रहेगा। देखते हैं कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो 4 सिक्कों का बना करके भेज सकता है, ठीक है। और बना के जरूर भेजें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या व्हाट्सअप लिंक जो है उस पर भी आप जाके व्हाट्सअप लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं कम्युनिटी में दे चुका हूं बहुत बार व्हाट्सअप लिंक, तो कम्युनिटी में जाइए, खोजिएगा, वहां पे लिखा होगा माई व्हाट्सअप लिंक, वहां पे जाइएगा, ज्वाइन करिए और वहां भी आप देख सकते हैं, या नहीं भी देख सकते। अगर व्हाट्सएप में, हो सकता है व्हाट्सएप में आपका मैसेज न आए, तो आप बस कमेंट में कमेंट करिए, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, वहां भी आप मुझसे कमेंट करके देख सकते हैं। या मैं जो भी चीजें पोस्ट करता हूं, जो भी नया वीडियो अपलोड करता हूं, तो मैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप लिंक और कम्युनिटी में ये पोस्ट कर देता हूं, तो वहां भी आप जाके देख सकते हैं। क्लियर? तो 4 सिक्कों का आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने परिणाम कुल बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे। क्लियर? मैं सबके कमेंट का वेट करता हूं और प्लस उसे देखता हूं कि कितने लोगों ने क्या क्या कमेंट किया है, तो मैं आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो ये था हमारा सिक्का पूरा कंप्लीट। चलिए ऐसे अब दूसरा देखते हैं, पासा। क्या देखते हैं? पासा। चलिए दूसरा देखते हैं, पासा। तो देखिए अब समझते हैं कि पासा क्या है। देखिए पासा अगर फिर समझ गए ना, उसके बाद तो मजा ही मजा है, बहुत ही आसान है। चलिए समझिए, दूसरा क्या है? पासा, है ना। चलिए पासा यानी जो भोजपुरी में बात करूं तो जो लूडो छक्का बोलते हैं लोग, है ना। तो लूडो जो गेम होता है ना, लूडो जो गेम होती है, लूडो जिसको बॉक्स में भर के ऐसे खेलते हैं, है ना। तो उस पर 1 आता है, 2 आता है, या 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, ऐसे आता है ना। 6 से ज्यादा होता ही नहीं है, तो वही है पासा। वही क्या है? पासा। अब देखिए पासा में टोटल कितने फेस आपको दिखते हैं? तो टोटल 6। कितने सतह होते हैं? 6। याद रखिएगा पासा में कितने सतह होते हैं? तो 6, है ना। पहले हो सकता है, पहले फेस पे हो सकता है एक बिंदी हो, दूसरे पे हो सकता है 2 हो, तीसरे पे 3 हो, चौथे पे 4, 5 और 6। यही तो होता है ना। तभी तो हम लोग जब 6 आता है तो ही तो गोटी को बाहर निकालते हैं लूडो वाले गेम में, है ना। तो और ये चीज आपको समझ में आ गया। 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल कितने इसमें आ सकते हैं? अगर आप देखिए पासा को एक बार आप फेंकते हो तो क्या आ सकता है? हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए,
हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5, हो सकता है 6, कोई भी आ सकता है। जैसे उसमें था सिक्का में, हो सकता है हेड या हो सकता है टेल आ जाए। तो समझिए, जब आपके सामने एक पासा होगा, कितना पासा, एक पासा होगा तो क्या आएगा, टोटल कितने संभव परिणाम हो सकते हैं। एक पासा होगा तो आप उछालिए ना, हो सकता है पहली बार 1 आए, हो सकता है 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, कोई भी आ सकता है। तो टोटल संभव परिणाम कितने होंगे, तो 6। कितने होंगे, 6। आपको ये बात समझ में आ गई कि जब एक पासा होगा तो एक पासा जब भी फेंका जाएगा तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6 ऐसे आ सकता है। तो टोटल 6 परिणाम होंगे। लेकिन अब समझिए, मान लीजिए कि अगर 2 पासा हुआ तो, है ना, 2 पासा यानी 2 लोग खेल रहे हैं। सपोज करिए मैं भी लूडो लिया हूं और मेरा दोस्त भी लूडो लिया है, मैं भी फेंकता हूं वो भी फेंकता है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, मान लीजिए कि मैंने फेंका तो 1 आ गया, है ना, हो सकता है मेरा दोस्त भी फेंके तो उसका भी 1 आ जाए, है ना, तो यानी दोनों का 1 आया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। अब चलिए, हो सकता है जब दूसरी बार मैं फेंकूं तो हो सकता है मेरा फिर से 1 आ जाए, और मेरा दूसरा दोस्त है हो सकता है उसका 2 आ जाए, तो मेरा 1 और उसका 2। फिर तीसरी बार मैं फेंकूं तो हो सकता है मेरा 1 ही आए और हो सकता है उसका 3 आ जाए, तो 1, 3 ऐसे 1, 4, 1, 5, 1, 6 ये हो सकता है ना। चलिए, दूसरा कंडीशन में हो सकता है कि मेरा 2 आए तो फिर उसका 1 आए, फिर मेरा 2 आए तो उसका भी 2 आए, मेरा 3 आए मतलब कि मेरा 2 आए तो उसका 3 आए। समझ रहे हैं ना, ऐसे हो सकता है बार बार। यानी मेरा 1 से स्टार्ट करूंगा तो उसका 1 से लेके 6 तक जाइए, कहां तक, 1 से लेके 6 तक। फिर 2 से स्टार्ट करिए तो फिर उसका 1 से लेके 6 तक जाइए। फिर 3 से स्टार्ट करेंगे तो फिर उसका 1 से लेके 6 तक जाएंगे। यानी मान लीजिए कि मेरा बार बार 1 ही आ रहा है और उसका 1 से लेके 6 तक आ रहा है। फिर मैं जब दोबारा करूंगा तो मान लीजिए कि मेरा 2 ही आ रहा है बार बार और उसका फिर 1 से लेके 6 तक जाएगा। तो ऐसे समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। तो देखिए कैसे बनेगा। तो जब 2 पासा होगा तो देखिए, मान लीजिए कि मेरा आ गया 1, क्या आया, 1, तो 1 आया तो उसका क्या आएगा, उसका भी मान लेता हूं 1 आया। चलिए, दूसरे कंडीशन में हो सकता है मेरा 1 उसका 2, तीसरे कंडीशन में मेरा 1 उसका 3, चौथे कंडीशन में मेरा 1 उसका 4, है ना, ऐसे 5वें कंडीशन में मेरा 1 उसका 5, 6वें कंडीशन में मेरा 1 और उसका 6 आ गया, हो सकता है। चलिए, अब नेक्स्ट कंडीशन 7वां क्या हो सकता है, हो सकता है मेरा 2 आए तो उसका 1 आए, है ना, उसका 1, 2 वाला ही रहने देता हूं, मैं अपना चेंज कर लूंगा, है ना, तो 2, 1 आ जाए। उसके बाद क्या हो सकता है, 2, 2, उसके बाद 2, 3, उसके बाद 2, 4, 2, 5, 2, 6, उसके बाद क्या आएगा, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 ऐसे ही 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6 ऐसे 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6 उसके बाद 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6 इतना है। अब देखो बताइए, 6 से आगे मैं जा सकता हूं क्या, क्योंकि मेरे तो लूडो में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही होता है और उसमें भी कितना होता है, 6 ही होता है। तो देख लीजिए उसका भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए आपको कितना ये संभव परिणाम दिख रहा है। तो देखिए एक लाइन में 6 है और नीचे कहां तक गया है, 6, तो 6 गुणे 6 यानी 36। टोटल कितना संभव परिणाम है ये, तो आपका है 36। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना,
36 परिणाम है। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 16 के बाद आगे 17 मत कर देना, क्योंकि 7 नहीं होता है किसी में, ध्यान रखिएगा। फिर 21 से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 के बाद फिर 31 से 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 के बाद फिर से 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46 के बाद फिर से 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56 के बाद से फिर से 61, 62, 63, 64, 65, 66, बस इतना ही। टोटल 2 पासा होगा तो कितना आएगा परिणाम? 36 आएगा। अब चलिए इसका भी एक फार्मूला बना लेते हैं, है ना, कि देखिए 2 पासा था, अगर 3 पासा होता तो क्या आता, है ना, समझ रहे हैं ना कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसका भी फार्मूला बनाते हैं। पहले हमने देखा कि एक पासे में कितने हैं, टोटल 6, तो बस वही फार्मूला 6 लिखना है। उसमें कितने थे, सिक्के में 2 थे, इसमें 6 है सतह, तो 6 और ऊपर लिख देंगे पासा की संख्या, है ना, और ये क्या हो जाएगा, कुल संभव परिणाम। ये बात समझ में आ गई, कुल संभव परिणाम यानी 6 के पावर पासा की संख्या। अब आप निकालिए, बहुत ही आसान है। देखिए अगर एक पासा है तो 6 आया है ना, तो 6 के पावर 1 बराबर 6, 2 पासा है तो 6 के पावर 2 बराबर 36। अगर 3 पासा होता तो क्या होता, 6 के पावर 3 बराबर 216, है ना, 36, हाँ 216 कंप्लीट। आई थिंक ये पासा से रिलेटेड आपको समझ में आ चुका होगा कि कितना पासा होगा कितना बनेगा, ठीक है, कुल संभव परिणाम कितना होंगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का बताना है, पासा से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, कि अगर 5 पासा है तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, है ना। टोटल कितने पासा है, 5 पासा है, तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा पासा कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग जानते हैं मेन टॉपिक्स, ताश। अब मैं आपको सिखाऊंगा ताश खेलना, है ना। आप लोग ताश खेलते होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ताश खेलते होंगे, ठीक है, जिनके पास ताश की गड्डी भी होगी अलग अलग कलर्स की। तो चलिए मैं पूरा डिटेल्स आपको ताश समझाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हटाता हूँ। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो ताश, है ना, ताश पढ़ेंगे और ताश खेलेंगे भी, है ना, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो ताश के पत्ता देखे हैं और ताश की गड्डी भी देखे हैं, और दूसरा चीज़ ताश खेले भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो खेलते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको प्रॉपर देखा था कि बैग में जो है कि आते थे पढ़ने के लिए, तो देखते थे ताश भी लेके आते हैं सब। नहीं, ऐसा नहीं कि वो खेलते हैं, बट उनके पास होता था। तो खैर उन्हें पता था कि ताश ऐसा होता है। जब हम लोग के टाइम था ना, तो पता भी नहीं था कि ताश कैसा होता है, ये पता नहीं था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है आज ताश कैसा होता है। चलिए खैर समझते हैं ताश। देखिए सबसे पहली बात यही याद रखना है कि ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। कितने? 52 पत्ते होते हैं। अब पत्ते का मतलब वो नहीं जो पेड़ वाले पत्ते होते हैं, वो पत्ते जो ऐसे मिलाया जाता है ना, आपने देखा ना, मिलाया जाता है। टोटल उसे 52 पत्ते होते हैं। कितने? 52 पत्ते होते हैं। तो याद रखिएगा ताश में 52 पत्ते होते हैं, और ये 52 पत्ते टोटल जो है कि 2 भागों में बटे होते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। तो 52 में 2 से भाग करेंगे तो 26 आएगा। कितना आएगा? 26 आएगा। तो ये 2 भागों में बटे होते थे, 26 के ग्रुप में बटे होते थे। 52 में से जो 26 पत्ते होते हैं ना, वो लाल होते हैं। किस कलर के होते हैं? लाल कलर के। वो नहीं कि किस कलर का, समझ गया ना, तो वो नहीं। तो 26 जो कलर होते हैं, ठीक है, वो लाल होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा जो 26 होता है ना, वो काले रंग के होते हैं। किस रंग के? काले रंग के होते हैं। आपकी बात समझ में? तो जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, ताश की जो गड्डी होती है ना, आपने देखा होगा, उसमें 52 पत्ते जो होते हैं वो 26 लाल होते हैं और 26 काले होते हैं। आपको समझ में आ गया ना कि 26 लाल होते हैं और 26 काले होते हैं। देखिए जो 26 लाल होते हैं ना, वो भी 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 2। ऐसे ही जो 26 काले होते हैं, ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। तो आप 26 लाल को 2 भागों में बांटोगे तो कितने आएंगे? 13 13 आएंगे।
13 और 13, ऐसे ये भी कितना आएगा 13 और 13। अब समझिए जो 13 पत्ते होते हैं, ठीक है, इनका भी नाम है और इनका कलर कैसा होगा। देखिए ना, अगर ये लाल वाले दो भागों में बटे हैं, इसका मतलब इन दोनों का कलर भी कैसा होगा, लाल ही होगा, ठीक है। लेकिन इनका कुछ अलग से नाम है, स्पेशल नाम। तो देखिए जो 26 लाल पत्ते हैं उसमें से 13 पत्ते जो है कि पान के हैं, किसके, पान के हैं, और जो 13 पत्ते हैं वो ईंट के हैं, किसके, ईंट के हैं। तो याद रखिएगा कि पान के, यानी पूछा जाए कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते पान के होते हैं, तो याद रखिएगा 13 होते हैं, और कितने पत्ते ईंट के होते हैं, तो 13 होते हैं। पूछा जाएगा कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते लाल होते हैं, तो देखिए 26 लाल होते हैं। कितने, 26 लाल होते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि ताश के पत्ते में कितने लाल, यानी ताश की गड्डी में कितने लाल पत्ते होते हैं, तो 26 लाल पत्ते होते हैं। लेकिन ये पूछा जाए कि कितने पान के पत्ते होते हैं, तो 13 होते हैं। ये मत बोल दीजिए कि 26, है ना, 13 पान के होते हैं और 13 ईंट के होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए, ऐसे ही जो 13 होते हैं ना, इस काले वाले में ये चीड़ी होते हैं। क्या होते हैं, 13 चीड़ी के पत्ते होते हैं और 13 हुकुम के पत्ते होते हैं। किसके, हुकुम के पत्ते होते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, 13 चीड़ी के पत्ते होते हैं और 13 हुकुम के पत्ते होते हैं। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये चीड़ी हुक्म क्या है। तो देखिए, जब आप ताश की गड्डी आज लीजिएगा और उस पर देखिएगा, उसमें कुछ डायग्राम बने हुए हैं। तो डायग्राम कैसे बने होते हैं, तो किस डायग्राम का मतलब क्या है। देखिए, जो पान का पत्ता होगा ना, पान का पत्ता, उस पर डायग्राम ये दिल बना होगा इसे करके, है ना, ये हार्ट बना होगा, ये पान का पत्ता है। किसका पत्ता है, पान का, और ये हमेशा लाल कलर का ही होगा, ठीक है। किस कलर का होगा, लाल कलर का होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। जो ईंट के पत्ता है वो भी लाल कलर का होगा और इसका डायग्राम ऐसे बना होगा, देखिएगा ऐसे बना होगा। क्लियर। चलिए, अब देखिए जो चीड़ी के पत्ते होते हैं ना, जो 13 चीड़ी के पत्ते होते हैं, इनका जो डायग्राम है वो ऐसे बना होगा। आप देखोगे कि ऐसे बना आपको मिलेगा, ठीक है, ऐसे बना हुआ आपको दिखेगा। ये है चीड़ी के पत्ते का डायग्राम। अब देखिए, जो हुकुम के पत्ता होता है ना, हुकुम का, उसका बना होगा ऐसे, यानी हार्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये होगा ऐसे, और नीचे से ऐसे चौड़ा होगा, ये है ना, ये वाला ऐसे बना होगा हुकुम का पत्ता। तो हुकुम का और चीड़ी का काले रंग का होता है और पान का और ईंट का लाल रंग का पत्ता होता है। बहुत सारे बच्चे को यही याद नहीं होता है कि कौन कौन सा पत्ता लाल होता है और कौन कौन सा पत्ता काला होता है। चलिए मैं समझाता हूं। देखिए, आप बताइए, जब हम पान खाते हैं तो मुंह में कैसा होता है, लाल होता है। तो पान के पत्ता लाल होता है, याद हो गया। दूसरा, ईंट ईंट जब पकता है तो कैसा होता है, लाल होता है। तो बस पान और ईंट के पत्ते लाल होते हैं और चीड़ी और हुकुम के पत्ते काले होते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब आप एक चीज देखिए कि 13 पत्ते, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13, यानी पान के पत्ते भी 13, ईंट के पत्ते भी 13, चीड़ी के पत्ते भी 13 और हुकुम के पत्ते भी 13। तो जब ये 13 पत्ते हैं तो सभी 13 पत्ते एक जैसे ही होते हैं, यानी बस उस पे पिक्चर अलग अलग होता है, रंग अलग अलग होता है, लेकिन उनका नाम एक जैसे होता है। यानी सबका नाम एक ही जैसे होता है, बस उन पे ये पिक्चर अलग होता है और कलर अलग होता है बस, लेकिन नाम एक ही होता है। अब देखिए कौन कौन सा नाम होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ, समझिए। देखिए, चाहे ये 13 पत्ता लीजिए, चाहे ये 13, चाहे ये 13, चाहे ये 13, सब पर नाम एक ही होता है। क्या होता है, इसलिए किसी सब पर लिखा होगा ए। क्या लिखा होगा, ए, यानी ए वाला पत्ता भी पान का होगा, ए वाला पत्ता भी ईंट का होगा, ए वाला पत्ता चीड़ी का होगा, ए वाला पत्ता भी हुकुम का होगा। ऐसे ए होता है। उसके बाद के, उसके बाद क्यों, उसके बाद जे। 4 पत्ता कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी ए बी सी डी का जो लेटर आता है, ए के क्यू जे,
है ना, टोटल इसके 4 पत्ते, है ना, समझ में आ गया। चलिए अब आगे पत्ता कैसा होता है, तो देखिए आगे पत्ता अब अंक में होता है। किसमें? अंक में। कौन सा अंक? तो 2 3 4 5, है ना, उसके बाद 6 7 8 9 और एक और 10। टोटल गिनिए कितने पत्ते हो गए, तो देखिए 4 4 8 8 4 12 और एक 13, टोटल 13 पत्ते होते हैं ना। तो यही अंक है, ए के क्यू जे, और 2 से लेके 10 तक, बस यही पत्तों के ऊपर लिखा गया होता है। अब समझिए इन सभी पत्तों का नाम क्या है। देखिए जो ए पत्ता है ना उसको बोलते हैं एक्का। क्या बोलते हैं? एक्का, ध्यान रखिएगा, एक्का। जो के होता है, के का मतलब किंग, किंग मतलब राजा, राजा यानी बादशाह। तो बादशाह के कितने पत्ते होते हैं? एक होते हैं। जैसे पान 13 पत्ते हैं तो इन 13 में कितने राजा होंगे? एक ही होगा। ईंट वाले 13 में कितने राजा? एक ही राजा। चीड़ी वाले पत्ते में कितने राजा? एक ही राजा। हुकुम वाले पत्ते में कितने राजा? एक ही राजा। यानी टोटल चारों में एक एक राजा होंगे, चारों में एक्का होगा, है ना। ऐसे ही जितना ये लिखा हूं सब चारों में होते हैं 13-13। तो देखिए एक मतलब एक्का, के मतलब राजा यानी किंग या बादशाह। क्या होता है? बादशाह, है ना, समझ में आ गया। चलिए ऐसे ही क्यों, क्यों मतलब क्वीन, क्वीन मतलब रानी। क्या होगी? रानी, रानी, या आप बहुत सारे लोग बोलते हैं महारानी, है ना। तो ये भी जो भी है अपने हिसाब से, तो राजा और रानी। ऐसे ही जे, जे मतलब होता है जोकर या जैक यानी गुलाम। ये है गुलाम का पत्ता। किसका? गुलाम का पत्ता। अब समझिए एक मेरी बात ध्यान से, देखिए राजा, रानी और गुलाम, इन तीनों का पत्तों पर चित्र होता है। याद रखिएगा, ठीक है ना, कि राजा, रानी और गुलाम का जो पत्ता होता है ना उसमें चित्र होता है। तो अब बताइए टोटल कितने पत्ते हैं? 52। 52 में से कितने पत्ते लाल होते हैं? 26। कितने काले होते हैं? 26। लाल पत्ते कौन कौन से होते हैं? तो पान के 13 पत्ते और ईंट के 13 पत्ते। ठीक है, पान के जो 13 पत्ते होते हैं बताइए उसमें कितने राजा होते हैं? एक होता है ना, क्योंकि सभी में राजा होते हैं, सभी में रानी होती है, सब में ये जो लिखा हूं सब में होता है। ठीक है, तो एक का राजा, रानी और गुलाम। ऐसे ही दो, है ना, दो को बोलते हैं दुक्की। क्या बोलते हैं? दुक्की, है ना। तो एक का राजा, रानी, गुलाम, ऐसे एक का किंग, क्वीन, जैक्स या जोकर, है ना, बोलते हैं लोग। तो ऐसे दुक्की ये हो गया, तिक्की, है ना। ऐसे 4 का चौकी, है ना। 5 का होता है पंजी, है ना, याद रखिएगा, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए 6 का होता है छक्का, है ना, और 7 का सत्ता, है ना, 8 का अट्ठा और 9 का नहला और 10 का दहला। ठीक है, तो इक्का, राजा, रानी, गुलाम, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, ये पूरा ये पत्तों का नाम है। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चंस मैं पूछता हूं, बताइएगा। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए अब समझिए, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ताश के पत्ते में, है ना, ताश के पत्ते में कुल कितने चित्र वाले पत्ते होते हैं, है ना। ताश की गड्डी में या ताश के पत्ते में कुल कितने चित्र वाले पत्ते होते हैं? तो बताइए, हम देख रहे हैं कि जो पान का 13 है ये वाला, इसमें कितने चित्र हैं? तो टोटल 3 चित्र हैं। तो ऐसे पान, ईंट, चीड़ी, हुकुम, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, टोटल 12। कितने? तो ताश के पत्ते में टोटल 12 चित्र वाले होते हैं। कितने चित्र वाले पत्ते कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। कितने होते हैं चित्र वाले पत्ते? तो 12 होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ रहा है ना, कि 12 चित्र वाले पत्ते होते हैं। किस किस पे चित्र होता है? तो राजा पे, रानी पे और
गुलाम पे, इनका चित्र बना होता है। क्लियर। चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट क्या पूछेगा, क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, पूछेगा कि बताइए कि 26 जो काले रंग के पत्ते हैं, है ना, 26 काले रंग के पत्ते हैं, तो बताइए 26 काले रंग के पत्तों में हुकुम आने की प्रायिकता, हुकुम आने की प्रायिकता, कॉन्सेप्ट सुनिए, 26 काले रंग के पत्ते में हुकुम आने की प्रायिकता। अब बताइए 26 काले रंग है टोटल, तो टोटल 26 यानी ये है कुल अनुकूल कुल संभव परिणाम, तो टोटल कितने हैं 26, तो 26 लिखेंगे नीचे। और कितने पत्ते आने हैं, हुकुम कितने आने हैं, हुकुम के आने हैं, तो हुकुम के कितने होते हैं 13, तो हो जाएगा 13 ऊपर, भाग करेंगे 13 दूना 26 यानी 1/2। ये बात समझ में आई, यानी 26 काले पत्तों में हुकुम आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो हुकुम कितनी है 13 ही ना आएगी, 13 से ज्यादा तो आ नहीं सकती। बस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब आपसे क्वेश्चन और कैसे पूछेगा, पूछेगा कि ताश के पत्तों में, है ना, ताश के पत्तों में लाल रंग के, ध्यान सुनिए, ताश के पत्तों में लाल रंग के राजा आने की प्रायिकता, लाल रंग के राजा आने की प्रायिकता। कॉन्सेप्ट सुनिए, लाल रंग ये है और लाल रंग पान होता है और ईटा होता है, मतलब ईंट होता है। तो जो पान होता है और ईंट, तो इनमें कितने राजा हैं, पान में एक राजा और ईंट में एक राजा, टोटल 2 राजा हैं। कितने, 2 राजा। लाल रंग के कितने राजा हैं, 2 ही राजा हैं। और टोटल 52 पत्तों में ताश के गड्डी में लाल रंग के राजा आने की प्रायिकता, तो लाल रंग के कितने राजा हैं, तो सिर्फ 2 ही तो है राजा, तो जितने राजा हैं वो कहाँ रहेंगे, ऊपर। और टोटल ताश की गड्डी में कितने होते हैं, 52 पत्ते, तो ये हो जाएगा 52, यानी ऊपर होगा अनुकूल परिणाम और नीचे होगा कुल संभव परिणाम, यानी 2/52 यानी 1/26। ये बात समझ में आ गई, ये हो गया हमारा आंसर। यानी ये था हमारा सिक्का, पासा और ताश से संबंधित संपूर्ण जानकारियां। अगर आप इस चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, आपके दिमाग में ये चीजें याद हो जाती है, तो ये जो प्रायिकता का चैप्टर है ना, प्रोबेबिलिटी वाला, ये आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लोगे और बिना डाउट के साथ आप बहुत ही क्लियर आसानी से ये मेंशन कर सकते हो और इसका आंसर आप बड़ी ही आसानी से दे सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आपको जय हिंद जय भारत।